अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़य्य वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी उसरतुहु खैरु उसरा व शजरतुहु खैरु शजरा अग़सालुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बिताइबा अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दाअवतिन मुतलाफ़िया व ज़हरा बिहि शराइअ अल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकाम अल मफ़सूला फमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कबवतुहु व यकुन मअबहु इलल हुज़्नि तवील वल अज़ाबिल वबील वस्सलातु वस्सलाम वद्दहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यिना व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना सलावात। हाज़िरीन गिरामी क़द्र अरबाब अक़्ल व दानिश साहिबान फ़हम व फ़िक्र पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे मोमिनों, मैंने इस मुक़द्दस व मुताहर पाक व पाकीज़ा ज़िक्र व बयां के लिए सूरह मुबारक आले इमरान की एक आयत मुबारक को सरनामे सुबन करार दिया। कुरान मैं पढ़ूंगा, तवज्जो आप करेंगे, आयत मैं पढ़ूंगा, फैसले आप करेंगे। बात मुख्तसर होगी मगर मुफीद होगी। फरमाने इलाही है, कलाम इलाही है, भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाले जिब्रील है, बताने वाले मोहम्मद है और बचाने वाले आले मोहम्मद है। ये बच्चे इस तरफ आ जाए, आप इस तरफ आ जाए, इधर आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लिसाने कुदरत लिबास इजाज़ में ये इरशाद फरमा रही है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह कह रहा है कि तुम उस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। हमने उस नेमत को भेजा, उस नेमत ने तुम्हें एक को दूसरे का भाई बना दिया। रबीउल अव्वल के महीने का आगाज है, नबी के झंडे निकल आए हैं, तो अब पाक नबी के जिक्र से आगाज कर रहा हूं मजलिस का। तो मेरे साथ हाँ हूँ करते चलेंगे तो मुझे आसानी होगी, इसलिए कि आप पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे शहरी हैं। कुरान है, कहानी नहीं है। ये कुरान सिर्फ जहेज में देने की किताब नहीं है और चूम के अलमारी पर रखने की किताब नहीं है। अल्लाह की डिमांड ये नहीं है कि कुरान हिल हिल के पढ़ो। अल्लाह की डिमांड ये है कि अक्ल से काम लो। अब आयत मैं पढ़ रहा हूँ, नतीजा रिजल्ट फैसले आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह कहता है उस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, हमने उस नेमत को भेजा। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, उस नेमत ने तुम्हें एक को दूसरे का भाई बना दिया। अब मुझे आपसे पूछने की जरूरत तो नहीं है कि उस नेमत का नाम क्या है जिसने एक को दूसरे का नाम बनाया, भाई बनाया। उस नेमत का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। आप जी सलामत रहे, खुदा महफूज रखे। अल्लाह पाक पाक परवरदिगार पाक पंजतन के सदक़े, पाक नबी वाले नबी के सदक़े इन उठते हुए हाथों को किसी का मोहताज न करे जो शान नबी में बुलंद होते हैं। भाई कमाल हो गया। अल्लाह कह रहा है उस नेमत को याद करो जिसने एक को दूसरे का भाई बना दिया। तो कुरान की ज़बान में, कुरान की लैंग्वेज में, कुरान के डिक्शन में, कुरान के निज़ाम लुगत में सिर्फ हलवे को नेमत नहीं कहते।
और ऑक्सीजन को और रोटी को और दाल चावल को नेमत नहीं कहते। कुरान की ज़बान में मोहम्मद है नेमत, मासूम है नेमत। पहली आयत सूरह आले इमरान, अल्लाह ने बता दिया कि कुरान की ज़बान में मोहम्मद नेमत है। मालिक, क्या मोहम्मद के अलावा कोई और भी नेमत है? क्या पढ़ सूरह बकर, अल्लाह है अल्लाह, वज़कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम वमा अंज़लना अलैकुम मिनल किताब, हमने जो कुरान नाज़िल किया है वो कुरान भी नेमत है। तो मोहम्मद नेमत है, मोहम्मद की दिल पे उतरने वाली किताब नेमत है, मालिक कोई और भी नेमत है। क्या पढ़ो फिर सूरह बकर, वले उतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। जब हमने काबे को किबला बनाया तो नेमतों को तबाह कर दिया। आप जी ये सलामत रहे, महफूज रहे, अल्लाह पाक महफूज रखे आपको। भाई कमाल हो गया, पढ़े पढ़े लिखे लोग। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह जब हमने काबे को किबला बनाया तो नेमतों को तबाह कर दिया। यानी कुरान की ज़बान में काबा भी नेमत है, मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, काबा नेमत। मालिक ये रिज़विया के मोमिन तुझे घूर घूर के देख रहे हैं, क्या कोई और भी नेमत है? काम या जौहरी, क्या तुझे याद नहीं है जब गदीर हुम के मैदान में, अगर हाथ नहीं खुल पा रहे तो सरी हिला देना। अली 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 तेरी कब्र के अंदर कमाल हो गया। खुदा आपको महफूज रखे। मूड तो नहीं खराब हुआ, आगे बढ़ूं, मूड तो नहीं खराब है। कदीर में जब एक भाई ने, भाई किससे कहानियां मेरे पास होते नहीं, मैं तालिब इल्म हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत। मुझे नहीं मालूम कि आपका ज़ौक़ समाज क्या है, इसलिए कि आप पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे शहरी हैं, पढ़े लिखे इलाके में रहते हैं। तो मैं तो कुरान सुना के जाऊंगा, और कुरान आपको ना सुनाऊं तो क्या पड़ोस में जाके सुनाऊं? आप जी ये सलामत रहे मेरे सामने बच्चों, मैं बच्चों तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरा मिशन ये है कि ये जवान नौजवान जो बैठे, बुजुर्ग तो जानते हैं, मैं मेरा खिताब बुजुर्गों से नहीं है, ये जवान नौजवान बच्चे जो बैठे हैं, मेरा मिशन ये है जब तक मैं जिंदा हूँ इनके दिलों में इतनी आयतें बसा दूं कि जब ये सामने वाले से बात करें तो कुरान की आयत बोले, झूठे की रिवायत न बोले। जिए सलामत रहे आप, जिए सलामत रहे। भाई कमाल हो गया, एक भाई ने जब दूसरे भाई को गदीर में उठाया तो आयत चीखती हुई आई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज मैंने नेमतों को तमाम किया, यानी फैसला हो गया। कुरान की ज़बान में इमाम भी नेमत है, मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, काबा नेमत, इमाम नेमत। और अब मुसलमान 5 नमाजों में चीख चीख कर कहते हैं, सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मालिक हमें सीधा रास्ता दिखा दे, ये उनका रास्ता है जिन्हें तूने नेमतें दी है। जी भाई, अगर मूड खराब नहीं है आपका, थोड़ा थोड़ा और करीब आ जाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं आप तो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये देखिए, नमाज आप पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, नमाज तो वाजिब है ना। नमाज फुरादा पढ़ी जाए, अलग पढ़ी जाए, फुरादा पढ़ी जाए तो उसका सवाब कम है, जमात के साथ पढ़ी जाए तो उसका सवाब ज्यादा है। ये भी मोहब्बत आले मोहम्मद की नमाज है, इसमें भी जमात का रंग होना चाहिए। आप जी ये सलामत रहे। भाई कमाल हो गया, मैंने कौन सी आयत पढ़ी, 5 नमाजों में क्या बोलते हैं 5 नमाजों में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मालिक हमें सीधा रास्ता दिखा दे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उनका रास्ता है जिन्हें तूने नेमतें दी है। और नेमतें हैं 4, मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, काबा नेमत, इमाम नेमत। अब फैसला तो कुरान से होगा ना। मालिक उन चीख का कह रहा है मुसलमान, मालिक उनका रास्ता दिखा दे जिन्हें तूने नेमतें दी है। अब जिसके पास भी ये 4 नेमतें होगी उसी का रास्ता सिरात मुस्तकीम बनेगा। पूरी कायनात में अकेला अबू तालिब का घर है, कुरान अबू तालिब के घर में उतारा,
अबू तालिब ने फानी में फलवाया, इमामत अबू तालिब के नस्ल में चलवाई और अबू तालिब के बेटे को काबे की दीवार तोड़ के उतारा। भाई कमाल हो गया। आप ये सलामत रहे। तो भाई फैसला मूड तो नहीं खराब हुआ, पीछे वाले भाइयों का मूड खराब तो नहीं है, मिलके यार भाई कमाल हो गया। तो अब आज के बाद कभी ना कहना कि अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। आज के बाद कभी ना कहना, इसलिए कि कुरान में भाई आप 5 नमाजों में कहते हैं हमें उनका रास्ता देखा जिन्हें तूने नेमत दी है। 4 नेमतें इकट्ठा अबू तालिब के घर मिल गई। तो अब जिसके पास भी ये नेमत होगी उसी का रास्ता तो सिरात मुस्तकीम बनेगा। तो अब अबू तालिब के बारे में ये ना बात करना कि कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अल्लाह तो कह रहा है अबू तालिब का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है। तो नमाज में तो कह रहे हो अबू तालिब का रास्ता दिखा दे, नमाज में बोल रहे हो कि अबू तालिब का रास्ता दिखा दे और जबान से बोल रहे हो कि कलमा नहीं पढ़ा था। भाई मैं इस पे बात नहीं करता कि कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये तो पुरानी हो गई बात है। लेकिन मेरे भाई बच्चे मुझसे यही पूछते हैं कि अबू तालिब ने कलमा क्यों नहीं पढ़ा, इस पर रोशनी डाले, अल्लामा साहब इस पर रोशनी डाले। मैं कहता हूँ भाई मैं तालिब इल्म हूँ, मैं इस पर रोशनी नहीं डालूंगा। और अगर तुमसे कोई कहे कि अबू तालिब के ईमान पे बात करे तो तुम हमेशा यही कहा करो कि भाई हम शरीफ लोग हैं, हम किसी के बाप दादा तक नहीं जाते। हम गए किसी के बाप दादा तक, हमने किसी के बाप दादा को कुछ कहा, हम कैसे कुछ कह दे, इसलिए कि हमें तो पता ही नहीं है किसका बाप कौन है। घबरा तो नहीं रहे यार, सर हिला दे अगर हाथ नहीं खुल पा रहे आपके। भाई कमाल हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछे तो इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। भाई कमाल हो गया, इस पे कभी बात ना करना कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा। लेकिन मुझे पर्चियां लिख के देते हैं कि सैयदना अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। हमारे महल्ले की मस्जिद में कहते हैं कि अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। सैयदना अली की तो बड़ी खिदमत है, लेकिन अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा। खुतबे में जुमे के कहते हैं कि अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। तो मैं यही कहता हूँ कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए जब सारी दुनिया ये कह रही है कि अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। तो हमें इससे ये पता चल गया कि ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया में अली के बाप के सिवा किसी का बाप ही नहीं था। जिए जिए जिए, सलामत रहे यार, जिए। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, विलायत, नारा विलायत, नारा विलायत, अली नबी के मुर्गियों पे लानत, है जारी। शुक्रिया, मैं शुक्रिया। आप जी ये सलामत रहे, आप जी ये सलामत रहे। पाक परवरदिगार पाक पंजतन के सदक़े आपकी हवा जी शरीयत को बराबर फरमाए। भाई मूड तो नहीं खराब हुआ, 2 4 5 आयतें पढ़ दूं मैं, आप सर हिलाएंगे तो मैं आयत पढ़ूंगा ना। भाई कमाल हो गया, पढ़े मिलके पीछे जा यार। आप जी ये सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप जी सलामत। कमाल हो गया। बात यह है कि नारा हैदरी हर एक के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई? बात यह है जिसको ब्लड प्रेशर हो वो नमक से परहेज करेगा, जिसको डायबिटीज हो वो शक्कर से परहेज करेगा, जिसका पेट खराब हो वो चिकनी ग़िज़ाओं से परहेज करेगा, जिसका शकरा खराब हो वो अली से परहेज करेगा।
अल्लाह है अल्लाह, मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, काबा नेमत, इमाम नेमत, ये खुसूसी नेमत है। और अब अल्लाह उमूमी नेमत के लिए कहता है वफिस समाए रिज़्क़ुकुम, सूरह ज़ारियात, वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। मूड तो नहीं खराब है, मूड तो नहीं खराब हुआ भाई, हाथ नहीं बांध रहे, हाथ नहीं बांध रहे, बड़े पढ़े लिखे लो। वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, अल्लाह कहता है तुम्हारा रिज़्क़ जमीन में नहीं है, तुम कहां जमीन में घूम रहे हो। अल्लाह कहता है वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिज़्क़ तो आसमानों में है। जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो तुम्हारा रिज़्क़ आसमान से जमीन की तरफ चलता है। भाई कमाल हो गया। अल्लाह कहता है जमीन रिज़्क़ में नहीं है, जब तुम्हारा रिज़्क़ जमीन में नहीं है आसमानों में है। जब दुआ के लिए हाथ उठाओगे तो तुम्हारा रिज़्क़ आसमान से जमीन की तरफ चलेगा। और अब अल्लाह फिर कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत में रिज़्क़ पर हमारा शुक्रिया अदा किया तो हम नेमत को रोकेंगे नहीं, डबल करके देंगे, बढ़ा के देंगे। यानी फैसला कर दिया, रिज़्क़ आएगा आसमान से जमीन पर, शुक्रिया जाएगा जमीन से आसमान पर। ये अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। भाई कमाल हो गया, मूड तो नहीं खराब हुआ। रिज़्क़ कहां से आ रहा है? आसमान से। हम जमीन में ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे मौला कहते हैं कि दुआ ये ना मांगो कि मालिक मुझे रिज़्क़ दे, दुआ ये मांगो कि मालिक जिस जमीन पे मेरा रिज़्क़ उतारा हुआ है वहां तक पहुंचा दे। तो रिज़्क़ कहां से आ रहा है? मूड तो नहीं खराब हुआ। रिज़्क़ कहां से आ रहा है जल्दी बताओ। रिज़्क़ आ रहा है आसमान। मैंने तो कुरान पढ़ा, वो फिर समा रिज़्क़ुकुम, समा कहते हैं आसमान को। तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है, आसमान से चलेगा जमीन की तरफ आएगा, और तुम्हारा शुक्रिया जमीन से चलेगा आसमान की तरफ जाएगा। तब फैसला ये हुआ कि रिज़्क़ आएगा आसमान से जमीन की तरफ, शुक्रिया जाएगा जमीन से आसमान की तरफ। आदम का रिज़्क़ आया आसमान से जमीन की तरफ, आदम का शुक्रिया गया जमीन से आसमान की तरफ। नूह का रिज़्क़ आया आसमान से जमीन की तरफ, नूह का शुक्रिया गया जमीन से आसमान की तरफ। इब्राहिम का रिज़्क़ आया आसमान से जमीन की तरफ, इब्राहिम का शुक्रिया गया जमीन से आसमान की तरफ। मूसा का रिज़्क़ आया आसमान से जमीन की तरफ, मूसा का शुक्रिया गया जमीन से आसमान की तरफ। सारे नबियों का रिज़्क़ आया आसमान से जमीन की तरफ, और सारे नबियों का शुक्रिया गया जमीन से आसमान की तरफ। बस एक दिन रास्ता बदल गया, फातिमा के हाथ की रोटी आ गई आसमान की तरफ, अल्लाह का शुक्रिया आया जमीन की तरफ। ये कहावत है। ये भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले। सबका रिज़्क़, सारे नबियों का रिज़्क़ आ रहा है आसमान से जमीन की तरफ, और सबका शुक्रिया जा रहा है जमीन से आसमान की तरफ। एक दिन सैयदा के हाथ की पकी हुई रोटियां गई आसमान की तरफ, और आयत कौन सी आई? वकाना सअयुकुम मशकूरा, सैयदा हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अल्लाह का शुक्रिया आया जमीन की तरफ। बीबी के हाथ की पकी हुई रोटियां गई। कमाल हो गया, जिसके हाथ की पकी हुई 3 रोटियां कुरान की 30 आयतें खींच लाए। मेरी शहजादी, कायनात की मलिका, नूर की शहजादी, मैं कमाल हो गया। सैयदा के हाथ की रोटियां आसमान की तरफ, अल्लाह का शुक्रिया
जमीन की तरफ। तो सैयदा के हाथ में नहीं, सैयदा के हाथ में रोटियां नहीं है, कायनात का रिज़्क बंद है। मूड खराब है पीछे वालों का, भाई आपके तो हाथ ही नहीं खुल पा रहे, पीछे वालों के जो खड़े हुए वो भी हाथ बांधे हुए। मेरी शहजादी के हाथों में कायनात की मलका है ना, इसके हाथों में रोटियां नहीं है। मेरी बीवी वो है जिसकी मुट्ठी में कायनात का रिज़्क बंद है। तो अब याद रखना कि इस बीवी की शान ही है, अरे जिसकी मुट्ठी में कायनात का रिज़्क बंद हो वो फकीरों की औलाद से कुछ मांगने नहीं जाएगी। महफूज रखे। अच्छा वो कमाल हो गया। मैं आपसे पूछ लूं, एक बात सवाल कर लूं, अगर कोई आदम को न माने मुसलमान है या काफिर है? पक्का काफिर है, पक्का लानती है, पक्का काफिर है। ये हमारा अकीदा है। कोई अगर नूह को न माने पक्का काफिर है, पक्का लानती है। कोई इब्राहिम को न माने, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नबियों को न माने, वो क्या है? पक्का काफिर है, पक्का लानती है, पक्का काफिर है। कमाल हो गया। जो शुक्रिया अदा करने वाले नबियों को न माने वो तो काफिर है, जिसका अल्लाह शुक्रिया अदा करे। नहीं भाई नहीं, पीछे अभी भी मूड खराब लग रहा है मुझे, मूड खराब है। अगर हाथ नहीं खुल पा रहे, पाक परवरदिगार तौफीक दे दे। अगर हाथ खुलेंगे, सर उठेंगे तो मैं 5 आयतें और सुना दूं। मेरे पास किस्से कहानियां तो है नहीं, आपको पता। आप पढ़े लिखे लोग, मैं आपको किस्से का ना मैं पढ़ता हूं ना सुनाऊंगा। जब पढ़ता ही नहीं तो सुनाऊंगा कहां से? सुना दो 5 आयतें। भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग, सैयदा के हाथ की रोटियां, बीबी के हाथ की रोटियां गई। अच्छा वो कौन आए थे मांग के लेके चले गए? वो युतइमून ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह की मोहब्बत में कुछ लोग खाना खिलाते हैं। किसको खिलाते हैं? मिस्कीन, यतीम, असीर। वो आए, मिस्कीन, यतीम, असीर आए, उन्होंने बीबी के दरवाजे से रोटियां मांगी और चले गए। आप क्या उन्हें आज बुरा कहते हैं? 2023 में कोई बुरा कहता है उनको? क्यों? इसलिए कि बीबी से मांग के ले गए थे। जिए, खुदा महफूज रखे आपको। बड़े पढ़े लिखे अहले इल्म, अहले नजर, अहले सुखन, अहले अदब का मजमा है। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ, अब अल्लाह कहता है कुदरत झूम के कहती है वो जज़ाउम बिमा सबरू, सूरह हलका, वो जज़ाउम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। जाओ सैयदा, हमने तुम्हें जन्नत जज़ा में दे दी, हमने तुम्हें जन्नत जज़ा में दे दी। जज़ा जो है ना पास्ट टेंस है, माजी का सिगा है। बीता हुआ जमाना, गुजरा हुआ जमाना जो हो चुका है उसे कहते हैं जज़ा। जज़ा दे दी, जज़ा दे दी। जाओ सैयदा, जाओ पंजतन, हमने तुम्हें जन्नत जज़ा में दे दी। अगर मूड खराब ना हो कराची के मोमिनों का तो मैं 5 आयतें सुना दूं। एक साथ में 5 आयतें सुन लो। सूरह साहब आप जी ये सलामत है। पीछे जितने बैठे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, जितने वलीउल्लाह कहने वाले बैठे, इनको 5 आयतें तोहफे में लेके जा रहा हूं। भाई कमाल हो गया। हमने सैयदा को, पंजतन को जन्नत जज़ा में दे दी। और अब अल्लाह सूरह साफ़ात में कहता है सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन। सलाम इब्राहीम पर, हम इब्राहीम को क़यामत में जन्नत देंगे। सलामुन अला मूसा व हारून इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन। सलाम हो मूसा पे, हारून पे, हम दोनों को क़यामत में जन्नत देंगे। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन। सलाम नूह पर, हम नूह को क़यामत में जन्नत देंगे। तो नूह को जन्नत में ले क़यामत में, इब्राहीम को जन्नत में ले क़यामत में, मूसा को जन्नत में ले क़यामत में, हारून को जन्नत में ले क़यामत में, नबियों को जन्नत में ले क़यामत में। और फातिमा हमने दुनिया ही में जन्नत दे दी।
हमने जन्नत जजा में दे दी, वजजा हम दे दी। आप जी ये सलामत रहे, देंगे नहीं, देंगे के लिए क्या है? नजजी, नजजी मुजारे का सिगा है, नजजी हम देंगे कयामत में, देंगे। दिया नहीं है तो नबियों के लिए कहता है कयामत में जन्नत देंगे, और सैयदा के लिए, अली के लिए, फजतन के लिए कहता है हमने दुनिया ही में जन्नत दे दी, हम देंगे नहीं, हमने बीवी को दुनिया ही में जन्नत दे दी। अब बड़े पढ़े लिखे मोमिन बैठे हुए हैं, अगर मूड खराब ना हो तो एक जुमला कह दूं। आपने मुझसे पूछा अमजद जौहरी तुम रहते कहाँ हो? मैंने कहा मैं न्यू रिजविया में रहता हूँ, मैं न्यू रिजविया कराची में रहता हूँ। अब मैं झूठा हूँ या सच्चा, दो तरीके हैं मालूम करने के, या मेरे घर कुछ भेज के देखो या मेरे घर से कुछ मंगवा के देखो। फातिमा को जन्नत जजा में दे दी, कपड़े मंगवा के बताया, रोटियां भेज के बताया, दे दी। दे दी, तो जाके तो दिखाए। बस खत्म हो गई बात। आप जी सलामत रहे, हमने जन्नत जजा में दे दी, देंगे नहीं, दे दी। हमारी समझ में नहीं आता कि अली जन्नत कैसे बांटेंगे। हमारी समझ में, मेरे भाई कहते मुस्कुरा के कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि अली जन्नत कैसे बांटेंगे। डायनासोर कहाँ पाया जाता है तुम्हारी समझ में आता है? हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है तुम्हारी समझ में आता है? गाड़ी कैसे चलाते हैं तुम्हारी समझ में आता है? कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है तुम्हारी समझ में आता है? मोबाइल फोन कैसे यूज करते हैं तुम्हारी समझ में आता है? और ये समझ में नहीं आता कि अली जन्नत कैसे बांटेंगे। तो अगर समझ में नहीं आता तो अपने घर में पड़े रहो, अली उसी को बांटेंगे जिसकी समझ में आता है। मूड खराब हो गया। दोनों हाथ उठा के नारे विलायत, अलीयुल वलीउल्लाह, नारे विलायत, अलीयुल वलीउल्लाह, हैदरी। सलामत रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद भाई कमाल हो गया, खत्म हो गई मेरी बात। हमने जन्नत जजा में, मूड खराब तो नहीं हुआ? 5 मिनट है, इजाजत है आपकी भाई? अगर आप हाथ उठाएंगे तो मैं 5 मिनट पढ़ूंगा। जी अच्छा भाई कमाल हो गया। हमने जन्नत जजा में दे दी, जजा में दी है, जजा में दी है। एक है जजा और एक है अता। जो चीज मेहनत के बदले मिले उसे कहते हैं जजा। जो चीज मेहनत के कुव्वत बाजू से कमाई जाए, हासिल की जाए, उसे कहते हैं जजा। और जो चीज फ्री में मिल जाए उसे कहते हैं अता। जो मुफ्त में मिले वो है अता, और जो मेहनत के बदले मिले वो है जजा। कमाल हो गया। सुलेमान ने कहा हबली मुल्कन ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी, मालिक मुझे हुकूमत दे दे, बादशाहत दे दे। अल्लाह ने कहा हाज़ा अताउना फमनुन औन से बगैर हिसाब। जाओ सुलेमान, हमने तुम्हें हुकूमत अता में दे दी, फ्री में दी है, बगैर मेहनत के दी है। फमनुन औन से बगैर हिसाब। अब चाहे हुकूमत रखो चाहे बांट दो, बगैर हिसाब, हम तुमसे इसका हिसाब नहीं लेंगे। कमाल हो गया। अता वाले से अल्लाह हिसाब नहीं देगा, चाहे रखे चाहे बांट दे। तो सुलेमान को हुकूमत अता में मिली।
मिली है, और जिसको अता में मिली है उससे तो हिसाब नहीं लेता कि रखे या बांटे। तो जिसको जन्नत का मालिक बनाया है, जजा में दी है, क्या उससे हिसाब लेगा? इसको जाने दो, इसको ना जाने दो। अगर मूड खराब ना हो, मैं 2 आयतें पढ़ दूं, 2 आयतें पढ़ दूं, हाथ खोले रहेंगे तो मैं 2 आयतें पढ़ूंगा। पीछे भी पूछ रहा हूं 2 आयतें, आपकी खत्म हो गई बात, मैंने समेट लिया। दामन बयान को 2 आयतें पढ़ रहा हूं, 2 आयतें। एक सूरह कहफ की आयत है, 18वां सूरह, दूसरी सूरह नमल की आयत है। भाई कमाल हो गया। सुलेमान छोटा नबी नहीं है, प्रोटोकॉल वाला नबी है। कहता वो उठी नबी कुल्ले शे, अल्लाह ने मुझे कुल शे नहीं दी, हुकूमत दी, बादशाह बनाया। अल्लाह ने हटो बचो है, हटो बचो के नारे है, प्रोटोकॉल वाला नबी है। लेकिन सुलेमान कहते उठी नबी कुल्ले शे, अल्लाह ने मुझे कुल शे नहीं दी, कुल शे में से कुछ दिया। और अब ज़ुल्क़रनैन सूरह के 18वां सूरह, इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्ज़ व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। अल्लाह कहता ज़ुल्क़रनैन को हमने बादशाहत दी, जमीन पे कंट्रोल दिया, और हमने कुल शे में से कुछ दिया, यानी फैसला कर दिया कि सुलेमान बड़ा नबी है, मगर कुल शे नहीं है, कुछ शे है। और अब हमारे इमाम के लिए सूरह यासीन में कहता है 12वीं आयत, व कुल्ल शैइन अहसनहु फी इमाम मुबीन। हमने इमाम को कुछ नहीं, सब कुछ दे दिया, सब कुछ। हमने इमाम को, पीछे मूड खराब हो गया, हमने इमाम को आगे कैसे पता चला? अगर आपसे कोई बाहर निकल के पूछे कि ये तर्जुमा मैंने कैसे किया, तो आसान है, उन आयतों में लगा हुआ है कुल शै पे मिन है थोड़ा। और सूरह यासीन की जो आयत है, ये 12वीं आयत, वह कुल्ला शैइन, इसमें मिन नहीं है। भाई कमाल हो गया। भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग, मूड तो नहीं खराब हुआ भाई, खो ना जाना। खो तो नहीं गए? अगर खोए नहीं तो मैं जुमला कह दूं, आप जिए सलामत रहे। सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ वाले, ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम कुछ वाले, और हमारा इमाम। कैसे पता चला? सूरह यासीन की 12वीं आयत है, इमाम का जिक्र है, निशान भी 12 है। अभी देख लें आप, अभी सूरह यासीन खोल के देख लें, जिसके मोबाइल पे कुरान है, देख लें भाई। आयत शुरू यहाँ से होती है, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसनहु फी इमाम मुबीन। कमाल हो गया, मुर्दों को हम जिंदा करते हैं, उनके नामा अमाल हम लिखते रहते हैं। व कुल्ल शैइन अहसनहु फी इमाम मुबीन, और हमने हर शय का कंट्रोल इमाम को दे दिया। यानी अल्लाह ने फैसला कर दिया कि तुम्हारा इमाम कुछ वाला नहीं है, सब कुछ वाला है। ज़ुल्क़रनैन कुछ वाले हैं, अली सब कुछ वाला है। सुलेमान कुछ वाले हैं, अली सब कुछ वाला है। तो जो कुछ वाला है उसका मिजाज भी कुछ वाला, और जो सब कुछ वाला है उसका मिजाज भी सब कुछ वाला। क्या तुम्हें याद नहीं आया जब भिखारी सब कुछ वाले के दरवाजे पे आया, या अली एक रोटी दे दो, मुड़े कब्र की तरफ, कब्र इसे रोटी दे दो, मौला दस्तरखान में है, का कब्र दस्तरखान दे दो, मौला दस्तरखान नाके पर है, का कब्र नाका दे दो, मौला नाका कतार में है, का कब्र कतार दे दो। मांगा कुछ अली ने दे दिया सब कुछ। मांगा भिखारी ने कुछ, अली ने दे दिया सब कुछ। मांगी रोटी, अली ने ऊंट की कतार दे दी। यानी अली ने अपना मिजाज बतला दिया कि मुझसे कुछ मांगोगे सब कुछ दूंगा। पीछे वालों का मूड खराब तो नहीं है, जो हाथ बांधे हुए बैठे, आप जी ये सलामत रहे। अली ने अपना मिजाज बता दिया कि मैं कुछ वाला नहीं हूँ, मैं सब कुछ वाला हूँ, मुझसे कुछ मांगोगे सब कुछ दूंगा। अब हमें न डराना कि तुम्हारी नमाजें कमजोर, तुम्हारे रोजे कमजोर, तुम्हारा हज कमजोर, तुम्हारी ज़कात कमजोर, तुम्हारा हुम्स कमजोर, तुम्हारा जिहाद कमजोर। हमें अपने आमाल पे नाज नहीं है, हमें उसकी अता पे नाज है।
नमाज रोजे पे घमंड नहीं है भाई, कमाल हो गया, हमें उसकी अता पे नाज है भाई। हम भी अली वाले ने जिंदगी का एक सजदा तो कबूल होगा ना, कोई एक सजदा जिंदगी में इतने सजदे हैं, कोई एक सजदा तो कबूल होगा, एक कबूल सजदा कबूल, एक कबूल हो गया सजदा। तो हम भी अली वाले नहीं कि अगर अली से एक सजदे के बदले पूरी जन्नत न ले ले, हम एक सजदा लेकर कयामत में महशर के मैदान में अपने मौला के दरवाजे पे आए, या अली इस एक सजदे के बदले वो जो जन्नत में दरख्त है दूबा उसका एक पत्ता दे दो। अली मुड़े कम्बर की तरफ, कम्बर से पत्ता दे दो, मौला पत्ता शाख में है, कम्बर से शाख दे दो, मौला शाख दरख्त में है, कम्बर से दरख्त दे दो, मौला दरख्त जन्नत में है, कम्बर से जन्नत दे दो। ये जन्नत के मालिक है, मालिकान जन्नत है। ये इमोशंस नहीं है, ये जज्बात नहीं है, ये कुरान की आयत है। अगर कुरान पढ़ना आता है तो देख लो ये आयत, हमने इनको जन्नत जजा में दे दी, देंगे नहीं, हमने इनको जन्नत जजा में दे दी। इन्ना फातिमाता सय्यदतु अहलिल जन्ना, मेरी बेटी फातिमा जन्नती है, ये नहीं कहा, नबी ने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती है। इन्ना फातिमाता सय्यदतु अहलिल जन्ना, फातिमा जन्नत वालों की सरदार है, जन्नत वालों की सरदार है। यानी नबी ने सरदार कह के बता दिया कि अब कोई भी औरत कितनी ही वीआईपी क्यों ना हो, फातिमा की गुलामी करके तो जन्नत में जाएगी, दुश्मनी करके नहीं जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा आपको महफूज रखे, पाक परवरदिगार आपको हर शर हर भला से महफूज रखे। बस मैंने दामन बयान को समेट दिया। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, फातिमा जन्नत वालों की सरदार है। खत्म हो गई मेरी बात, क्या कुछ कहने की जरूरत है? हसन इब्ने अली कहते हैं मेरी सबसे बड़ी मुसीबत जानते हो क्या है? मैं 8 साल का था, मेरी माँ ने मेरा हाथ थामा और किसी के घर मुझे लेकर गई। नाम देख लेना किताबों में, अल हुजूम अला बैत फातिमा, और बहुत सारी अरबी फारसी में किताबें हैं, उन सब में उर्दू ट्रांसलेशन जिनके हो चुके हैं उन किताबों में लिखा है। हसन कहते हैं मेरी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? सबसे बड़ी मुसीबत जहर नहीं है, सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मैं 8 साल का था, मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर किसी के दरवाजे पे गई और अपने हक के लिए कुछ लिखवाया, और वो नामा, वो लिखा हुआ कागज लेकर चली किसी और के पास। जुमला सुनना, खुदा तुम्हें महफूज रखे। जैसे ही उस शख्स के सामने आई मेरी बीबी, जुमला सुनना, उसने वो खत देखा, वो नामा देखा, वो तहरीर देखी और फाड़ के जमीन पे फेंक दी। इसके बाद हसन कहते हैं उस मलऊन ने मेरी माँ के साथ ऐसी जसारत की, मैं लफ्ज ढूंढ रहा हूं, मेरा तरीका नहीं है कि वो लफ्ज इस्तेमाल करूं, मुझे माफ करना, ऐसी जसारत की, ऐसा तमाचा मारा मेरी माँ को कि मेरी माँ
दीवार से टकराई और जमीन पर गिर पड़ी। मैं अपनी माँ के सिरहाने बैठ के रोने लगा। अब मुझे बतलाओ मेरे भाइयों, मेरे रोने के लिए बैठे हो ना? तलवारों की तकलीफ एक तरफ, नेज़ों की तकलीफ एक तरफ, पत्थरों की तकलीफ एक तरफ, लेकिन एक बेटे के सामने उसकी मां को तमाचा मारा जाना, इसकी तकलीफ एक तरफ। किसी ने अली से पूछा, मौला कैफा वजदता बिन्त रसूलिल्लाह, आपने रसूल की बेटी को कैसा पाया? कैफा वजदता बिन्त रसूलिल्लाह, आपने रसूल की बेटी को कैसा पाया? अली रोने लगे, एक ठंडी सांस ली और कहने लगे, माँ तलिबत मिन्नी शैअन अत्ता, जिंदगी भर मेरी हसरत रही रसूल की बेटी कुछ तो मुझसे मांगती। जिंदगी भर रसूल की बेटी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मेरी हसरत ही रह गई। जुमला सुनो, खुदा तुम्हें आबाद रखे। बस 2-4 मिनट की जहमत दे रहा हूं आपको। शहजादी ज़ैनब बयान करती है कि मैं 5 बरस की थी जब मैं अपनी मां के साथ उस जालिम के दरबार में गई। 5 साल का सिन है। अपनी मां के साथ उस जालिम के दरबार में गई और मैं देखती रही कि वो उस मकाम पे बैठा रहा जिस मकाम पे रसूल बैठे होते, और मेरी मां जाती तो रसूल अपनी जगह पर मेरी मां को बिठलाते, खड़े हो जाते। वो जालिम उस मकाम पे बैठा रहा। मेरी मां 3.5 घंटे उस दरबार में खड़ी रही, फिर घर वापस आए। और अब जुमला सुनना, बीवी कहती है कि मैंने देखा कि कोई बूढ़ी औरत मेरी मां के मुसल्ले पर बैठी हुई है और बैठी हुई रो रही है। शहजादी ज़ैनब उस बूढ़ी औरत के करीब आई और आकर कहा, अय्यतुहा ज़ईफ़तुल बाक़िया क़ूमी अन्नी, ऐ रोने वाली बूढ़ी औरत, मेरी माँ के मुसल्ले से उठ और अपने घर में जाके रो। फातिमा ने अपना सर उठाया और कहा, बेटी अपनी माँ को नहीं पहचाना? ज़ैनब ने चीख मारी, का अम्मा 3.5 घंटे में आपके सर के बाल सारे सफेद हो गए। कहा, बेटी इसकी खबर तुझे उस वक्त होगी जब तू शाम के दरबार जाएगी कि रसूल ज़ादिया जब दरबार जाती है तो मर जाती है। अब मैं जुमला सुनना, अब मैं वो बात कहने लगा हूँ जो एक नजफ अशरफ के बहुत बड़े आलिम के घर में बयान हुई। नजफ अशरफ के बहुत बड़े आलिम थे सैयद मोहसिन हकीम तबाताबाई रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत ही बड़े आलिम थे। उनके घर में बीबी की शहादत की मजलिस हो रही थी और जाकिर का नाम है शेख साले, बड़ा आलिम, बड़ा जाकिर था वो। 20 से ज्यादा उलमा बैठे हुए थे, 20 से ज्यादा बड़े बड़े फुक़हा बैठे हुए थे और उनके दरमियान शेख साले मिंबर पे था और वो बीबी की शहादत बयान कर रहा था। शेख साले ने मजलिस के दरमियान मजलिस को रोक दिया और कहा, सैयदजादो तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मा की शहादत कैसे हुई, तुम्हारी जद्दा की शहादत कैसे, तुम्हें कुछ पता है? जुमला सुनना, सारी मजलिस में सन्नाटा छा गया। उसने अब जो जुमला कहा, जुमला सुनना, उसके बाद लोगों ने अपने गिरेबान फाड़ दिए, मातम शुरू हो गया, अमामे उतार के जमीन पे फेंक दिए और मजलिस खत्म हो गई। शेख साले ने कहा, सैयदजादो मुझे माफ करना, तुम्हारी जद्दा की शहादत उस जलते हुए दरवाजे से नहीं हुई। अरे जब जालिम ने दरवाजे को, जुमला सुनना, दरवाजे पे लात मारी है और वो जलता हुआ दरवाजा बीबी पे गिरा है तो उसमें लोहे की एक मेख थी, वो बीबी के शिकन में बेबस हुई। बीबी दरवाजे और दीवार के दरमियान पीस दी गई और बीबी जमीन पे गिरी। अकेली नहीं गिरी, एक छोटा बच्चा भी जमीन पे आया। बस खुदा आपको महफूज रखे। अय्याम अज़ा की आखिरी शबे है, अय्याम अज़ा की आखिरी शबे, खुदा तुम्हें आबाद रखे, परवरदिगार महफूज रखे। बस आखिरी जुमला सुन लो। अली
सैयदा को दफनाने के बाद कब्र के बाहर चीखे मार के रोते रहे। किसी ने अली से पूछा, मौला आप फातह बद्र हैं, फातह खैबर हैं, आप सब्र न कर सके, आप सब्र न कर सके? कहने लगे जुमला सुनना, कहने लगे मैं चाहता तो हूं सब्र कर जाऊं, मगर पहलू का जख्म मुझे सब्र नहीं करने देता। अब की लिज़्ज़रबिस्सियात अला जिल्दिहा क़द इस्वद्दा कल्लील, मैं ताजियानों के निशान देख के रो रहा हूं। एक जुमला है, खुदा आपको महफूज रखे, दादी में और पोती में बड़ी मुशाबिहत है। दादी को भी जालिम ने तमाचा मारा, बस फर्क याद रखना, दादी को बेटे के सामने तमाचा मारा और पोती को भाई के सामने तमाचा मारा। याद आ गया आपको? खुदा खुदा आपको महफूज रखे। किसी ने शहजादी ज़ैनब से पूछा, बीबी यूं तो आप पर बड़ी मुसीबतें पड़ी, आपने बड़े मसाइब झेले, लेकिन आपके लिए आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? बीबी ने चीख मारी और कहा, हम आले मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जिंदान शाम की मगरिब थी। पूछा, बीबी वो जिंदान शाम की मगरिब सबसे बड़ी मुसीबत क्यों थी? कहा, जब सूरज डूबता था और शाम होती थी, वो बच्ची जो अपने बाप के सीने पर सोने की आदी थी, पुकार पुकार के कहती थी, बाबा आ जाओ बाबा, मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। मुझे माफ करना, जितने सैयदजादे बैठे हैं इस मजलिस में, उनसे बिलखुसूस हाथ जोड़ के, अब जो जुमला सुना रहा हूँ बिलखुसूस हाथ जोड़ के, और जितने गैर सैयद हैं उनके सामने बिलउमूम हाथ जोड़ के, अगर किताब में ना लिखा होता कभी बयान ना करता। जुमला सुनोगे, लौटा हुआ काफिला यजीद के दरबार में एक गोशे में खड़ा है, सैदानियां खड़ी हैं, बीबियां खड़ी हैं, और सोने के दश्त में हुसैन का सर है, और यजीद छड़ी से हुसैन के सर के साथ गुस्ताखी कर रहा है। जुमला सुनना, बीवियां झुकी हुई खड़ी है, सीधी नहीं खड़ी है, झुकी हुई है। यजीद ने बीवियों को देखा और देखने के बाद पूछा कि बीवियां झुकी हुई क्यों है, ये सीधी क्यों नहीं खड़ी हो जाती? सिपाही ने कहा, अमीर जिस रस्सी में इन बीवियों के बाजू बंधे हुए हैं, उसी रस्सी में एक छोटी बच्ची का गला भी बंधा हुआ है। यजीद ने कहा, ये बच्ची है कौन? कहा, अमीर यही तो वो बच्ची है जो हुसैन के सीने पर सोने की आदी थी। अगर ये बीवियां सीधी खड़ी हो गई तो बच्ची का गला घुट जाएगा। यजीद ने कहा, नहीं रस्सी ढीली करो, मुझे इस बच्ची से बात करनी है। ये कह के यजीद मुड़ा मस्खरे की तरह, मुझे माफ करना, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जितने सैयदजादे बैठे मुझे माफ करना। यजीद मुड़ा मस्खरे की तरफ। मस्खरा कहते हैं हंसाने वाले को। यजीद के दरबार में एक मस्खरा था हंसाने वाला। यजीद ने मस्खरे को इशारे से बुलाया, इधर आ। मस्खरा करीब आया, कहा, देख आज मेरे दरबार में बड़े घराने के कैदी आए हैं, तो कुछ ऐसा करके देखला कि मेरे दिल को सुरूर मिले, मुझे खुशी मिले। ये बड़े घराने की बीवियां हैं, ये बड़े घराने के कैदी हैं। मस्खरे ने हाथों को जोड़ा, मुझे माफ करना, मस्खरे ने हाथों को जोड़ा, कहा, अमीर आज मैं तुझे खुश कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। इशारा किया सफीना की तरफ और कहने लगा, हबली हाज़िल जारिया, अमीर इनाम में मुझे इस बच्ची को कनीज़ी में दे दे। माशाअल्लाह, खुदा आपको महफूज रखे। शर्म करके फरसाना देना, शर्म करके बस आखिरी जुमला, हबली जुमला ये है, हबली हाज़िल जारिया। करबला समझ में आई? हबली हाज़िल जारिया, इस बच्ची को मेरी कनीज़ी में दे दे। वो जिस बच्ची की तरफ इशारा किया था ना, उसने अपना जख्मी सर उठाया, कहा, फूफी अम्मा मैंने तमाचे खा लिए, मेरी बालियां नोची जा चुकी, मेरे कुर्ते के दामन में आग भी लग गई, मैंने तमाचे भी खा लिए, क्या मैं अब कनीज़ी बनाई जाऊंगी? एक मतलब शहजादी ज़ैनब को जलाल आ गया। कहा, बेटी जब तक अली की बेटी ज़ैनब जिंदा है, किसी की मजाल नहीं जो तुझे कनीज बना सके। फातिमा ज़हरा की बूढ़ी कनीज फिजा खड़ी हुई, उस मसखरे को डांटा, तुझे शर्म नहीं आती? क्या तू मुसलमान नहीं है? मसखरे ने हाथों को जोड़ा, कहा, मैं मुसलमान हूँ। फिजा ने कहा, कलिमा तो सुना। उसने कलिमा सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिजा ने रोते हुए कहा, अरे किस मोहम्मद का तू नाम ले रहा है? ये उसी मोहम्मद की नवासी है। मसखरा घबरा गया, मुड़ा सज्जाद की तरफ और कहने लगा, ए कैदी, क्या ये बूढ़ी औरत सच कह रही है?
सज्जाद ने इशारा किया कटे हुए सर की तरफ, रसूल के नवासे हुसैन का सर है। मसखरा कांपने लगा। उससे से यजीद को देखा, दरबार से बाहर निकल के आया, अपने पहलू से खंजर निकाला, अपने हाथ से अपने हाथ को काटा, कटा हुआ हाथ लेके दरबार में आया, बीबी के कदमों पे कटा हुआ हाथ फेंका, बीबी मुझे माफ करना, इसी हाथ से इशारा किया था। मातमे हुसैन। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नौअख़वा खादिम फ़ातिमिया दरवेश आले मोहम्मद जनाब शाहिद हुसैन बल्तिस्तानी साहब तशरीफ़ लाएँ और जनाब ज़हरा को उनके लाल का पुरसा पेश करें। दस्ता अंसारी अकबरिया जनाब शाहिद हुसैन बल्तिस्तानी साहब। ज़हरा फ़ातिमा ज़हरा फ़ातिमा ज़हरा फ़ातिमा ज़हरा फ़ातिमा ज़हरा हुसैन हुसैन जाता है मरने को ऐ मेरी ज़ैना, करीब आ गया अब वक्त आखिरी ज़ैना। सलाम तुम पे ऐ बाबा की लाडली ज़ैना। और ज़ैनब ने कहा कौन है परदेश में मेरा, अरे क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे